अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हसन मैथ लैब। आज की लेक्चर 6 के पार्ट 2 में हम बाइसेक्शन मेथड को फॉर लूप के जरिए डिटेल से सीखेंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर में वाइल लूप के थ्रू बाइसेक्शन मेथड को सीख लिया है तो आज हम उसी मेथड को फॉर लूप के जरिए इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशन में रूट कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे बाइसेक्शन मेथड का कंप्लीट एल्गोरिथम समझेंगे, फॉर लूप की वर्किंग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, इंटरवल अपडेट एंड मिड पॉइंट कैलकुलेट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, वर्ल्ड फ्रेम मैथमेटिका में कोड इंप्लीमेंट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, हर आइटरेशन को आउटपुट एनालाइज करेंगे और फाइनल रूट वेरीफाई करेंगे। अगर आप न्यूमेरिकल मेथड या वर्ल्ड फ्रेम मैथमेटिका के बिगिनर हैं तो ये लेक्चर आपके कॉन्सेप्ट को और भी स्ट्रॉन्ग कर देगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देर के हम लेक्चर 6 का पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बिना किसी देर के मैथमेटिका का सफ़र शुरू करते हैं और हम लेक्चर 6 के पार्ट 2 को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। कोडिंग लिखने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का इल्म होना भी ज़रूरी है, तो चलिए पहले उन्हें देख लेते हैं, फिर हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वो पॉइंट हैं जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे और अब हम इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फॉर लूप में भी इन्हीं पॉइंट्स का यूज़ होना है। यहाँ हम फॉर लूप लिख लेते हैं वाइल की जगह। फॉर लूप इन पॉइंट्स में क्या है, कंडीशन देखते हैं कि बाइसेक्शन मेथड की जो कंडीशन है वो क्या है। फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। सेकंड पॉइंट क्या है, इनिशियल वैल्यू इनिशियल इंटरवल जो है हमारा ए बी चूज करना होता है। हमारे पास जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से अगर तो लेस देन आ गया, लेस देन 0 के आ गया तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर बाइसेक्शन हमारा इंप्लीमेंट करेगा। मतलब कि अगर हम पॉइंट ए को, ए हमारे पास कोई वैल्यू होगी, ए की हमारे पास कोई वैल्यू होगी, फ़र्ज कर लें 2 है तो इस बी की 1 है, ऐसे फ़र्ज कर लें आप, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कोई ना कोई इंटरवल हमें दिया होगा। हमने इसको क्या करना है, हमने 1 बाय 1 पहले ए के इंटरवल को फंक्शन में पुट करना है। फंक्शन में पुट करने से अगर तो हमारे पास नेगेटिव आ गया और बी को फंक्शन में पुट करने से अगर तो हमारे पास पॉजिटिव आ गया तो इन दोनों के जो साइन है वो ऑपोजिट हो गए। तो ऑपोजिट साइन को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो नेगेटिव साइन ही क्रिएट करेगा, तो वो 0 से लेस ही आएगा। इस तरह हमें ऑपोजिट साइन चाहिए। जब हमारे पास ऑपोजिट साइन आ जाएंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर साइन चेंज नहीं होता तो बाइसेक्शन मेथड इंप्लीमेंट नहीं होता। अगर हमारे पास सेम साइन आ जाते हैं तो बाइसेक्शन मेथड को इंप्लीमेंट हम नहीं कर सकते। इस तरह हमने कंडीशन स्टेप 2 देखना था। बाइसेक्शन मेथड का फार्मूला क्या है, हमारे पास C = A + B/2। ये फार्मूला क्या फाइंड करता है, हमारे पास मिड पॉइंट को फाइंड करता है, यानी कि टू फाइंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला होता है। हमने कुछ बातें थी जो हमने याद रखनी थी। याद रखने के लिए हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है। उसी तरह जैसे हमने पीछे देखा था, फंक्शन यानी कि ए को फंक्शन में पुट किया, सी को फंक्शन में पुट किया, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने से अगर लेस देन 0 आ गया तो जो हमारा रूट है वो ए और सी के दरमियान लाई करेगा, ए और सी के दरमियान लाई करेगा। इसी तरह अगर हम ए को फंक्शन में पुट किया और सी को फंक्शन में पुट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से अगर तो हमारे पास इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो रूट जो हमारा है वो सी और बी के दरमियान लाई करेगा, सी और बी के दरमियान लाई करेगा। इसी तरह अगर ए को फंक्शन में पुट किया और सी को फंक्शन में पुट किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से इक्वल टू 0 आ जाता है, तो जो हमारा रूट है वो ए और सी ही रहेगा, तो वो एग्जैक्ट रूट आ जाएगा। यानी कि हमारी जो आइटरेशन है वो स्टॉप हो जाएगी, आगे बढ़ ही नहीं सकेगी। इसी तरह अब हम पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, स्टॉपिंग क्राइटेरिया। ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया कल मैंने कोडिंग में डिस्कस किया था, इसको अब हम यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका पॉइंट नंबर 1 है, यानी कि हमें स्टॉपिंग क्राइटेरिया फर्स्ट हम ये ले सकते हैं, सेकंड हम ये ले सकते हैं और थर्ड हम ये ले सकते हैं। स्टॉपिंग क्राइटेरिया जितना छोटा होगा आइटरेशन उतनी ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और स्टॉपिंग क्राइटेरिया जितना बड़ा होगा आइटरेशन उतनी ही ज़्यादा कम हो जाएगी। अब आप अपने लिहाज से इन तीनों में से आप कोई भी स्टॉपिंग क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हो। अगर ज़्यादा एफिशिएंट आंसर चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हो, अगर आपको उससे कम एफिशिएंट चाहिए तो ये यूज़ कर सकते हो, अगर आपको उससे भी कम एफिशिएंट चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हो।
इस तरह एल्गोरिदम भी हमने कल देखा था। एल्गोरिदम हमारे पास क्या है, हमने सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करना है, फिर हमने ए और बी को चूज करना है। हमारे पास ए और बी जो इंटरवल गिवन इंटरवल होगा वो हमारे पास ए और बी होंगे। अब हमने चेक करना है कि साइन हमारे पास, यानी कि इन दोनों की, ए को फंक्शन में पुट किया, बी को फंक्शन में पुट किया, तो पुट करने से जो हमारे पास साइन है वो ऑपोजिट आना चाहिए। अगर तो हमारे पास ऑपोजिट साइन आ जाता है तो बाइसेक्शनल मेथड इंप्लीमेंट होगा, अगर तो नहीं आता तो बाइसेक्शनल मेथड इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। फिर हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट, यानी कि सी की वैल्यू जो हमने ली थी a प्लस बी ओवर 2, उससे हमने मिड पॉइंट को फाइंड करना है। फिर हमने इवेल्युएट करना है एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी कैसे इवेल्युएट करेंगे, जो हमारे पास सी की वैल्यू आएगी, यानी कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। ए और बी इंटरवल के पॉइंट्स होंगे, उन दोनों पॉइंट्स को आपने ए और बी की जगह पुट करके इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है, तो वो हमारे पास सी आ जाएगा। तो सी को जैसे ही आप फंक्शन में पुट करोगे तो वो पुट करने से उसका जो भी आंसर आता है तो वो हमारे पास है एफ ऑफ सी बन जाएगा। इसी तरह हमने डिसाइड न्यू इंटरवल, यानी कि हमने न्यू इंटरवल डिसाइड करने हैं। अगर तो हमारे पास सी का आंसर प्लस में आ जाता है तो ए और बी में जो हमारे पास प्लस होगा हम सी को उससे रिप्लेस कर देंगे। अगर सी का आंसर नेगेटिव आ जाता है तो ए और बी में से जो हमारे पास नेगेटिव होगा वो हमारे पास उसको हम सी को उससे रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह हमने स्टेप नंबर 7 को देखना है, रिपीट अंटिल एरर बिकम्स वेरी स्मॉल। हमने उस वक्त तक इसी स्टेप को रिपीट करना है जब तक कि हमारे पास जो एरर है वो बहुत छोटा ना आ जाए। अगर हमारे पास एरर बड़ा आता है तो हमने मजीद इन्हीं स्टेप को आगे बढ़ाना है। अगर तो हमारे पास जो एरर है वो बहुत स्मॉल आ जाता है तो हमने आइट्रेशन को स्टॉप कर देना है। ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया इससे इसलिए यूज़ होता है, अगर तो हमारे पास एरर इससे कम आ गया, यानी कि 10 की पावर -10 से कम आ गया या ये आ गया, तो ये खुद ही इसको स्टॉप कर देगा, यानी कि ये लूप जो है ये खुद ही आइट्रेशन को स्टॉप कर देगा। अगर आप ये ले लेती हो तो जब इसके इक्वल आएगा हमारे पास एरर आएगा तो वो इसको खुद ही स्टॉप कर देगा। इसी तरह आप इसको देख सकते हो। अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, हम देखते हैं कि वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बाइसेक्शन मेथड को फॉर लूप के ज़रिए भी इंप्लीमेंट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसकी इम्प्लीमेंटेशन को सीखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एल्गोरिथम में देखा था कि हमने फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमने पिछले लेक्चर में भी सीखा था कि हम फंक्शन को किस तरह डिफाइन करते हैं। फंक्शन को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि ये जो सिंबल है ये फंक्शन को डिफाइन करने के लिए होती है। अब मैंने पिछले लेक्चर में कोई और फंक्शन लिया था, अब यहाँ मैं कोई और फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ माइनस लगाया, √1 प्लस साइन एक्स, मैंने ये फंक्शन ही ले लिया। अब मैंने इस फंक्शन का यूज़ किया। अब मैंने इंटरवल लेना है, यानी कि वो पॉइंट लेने हैं जिनको मैं फंक्शन में पुट करूं तो हमारे पास जो आंसर है वो ऑपोजिट आए। मैंने वो पॉइंट का यूज़ करना है जिनको फंक्शन में पुट करने से हमारा जो आंसर है वो ऑपोजिट आए। बाइसेक्शन मेथड भी तो यही कह रहा है कि हमारे पास जो साइन है वो ऑपोजिट हों तब ये इम्प्लीमेंट होगा। हमने एक पॉइंट वो लेने हैं जिसको मैं फंक्शन में पुट करूं तो हमारे पास आंसर जो है वो ऑपोजिट आए। अब मैं a0 को 0 ले लिया और b0 को मैंने 1 ले लिया। अब आप a को, यानी कि a की वैल्यू को 0 है, 0 को आप फंक्शन में पुट करो, x की जगह 0 रखो तो 0 हो जाएगा। साइन 0 0 होता है तो 1 का √1 ही आ जाएगा, यानी कि -1 आ जाएगा। अब इसी तरह आप 1 को यहाँ इसमें रखो, 1 को इसमें रखने से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि दोनों जो साइन है वो ऑपोजिट आ गए, इसलिए ये बाइसेक्शन मेथड इंप्लीमेंट होगा। अब मैंने बाइसेक्शन मेथड का जो फार्मूला है हमारे पास उसको हमने देखना है, वो हमारे पास क्या है। बाइसेक्शन मेथड का जो फार्मूला है वो हमारे पास a प्लस b/2 होता है। तो यहाँ ऊपर मैंने a0 यूज़ किया है तो यहाँ भी मैंने a0 ही यूज़ करना है, सेमीकोलन लगा दिया। अब मैंने ये देख लिया। अब मैंने देखना ये है कि हमने आइट्रेशन को स्टॉप करने के लिए मैंने स्टॉपिंग क्राइटेरिया भी लेना है, वो मैं क्या लूँगा, एप्सिलॉन इक्वल टू 10 की पावर में मैंने -10 ले लिया। पीछे मैंने -8 लिया था, -10 ज़्यादा एक्यूरेट है तो मैंने -10 का यूज़ कर लिया। अब यहाँ मैं फार लूप का इस्तेमाल करूँगा। फार लूप का जो सिंटैक्स स्ट्रक्चर था वो आपको पता है वो कैसे, यानी कि n को मैंने 0 ले लिया, n 0 लिया, n 0 से स्टार्ट किया, यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये स्टार्टिंग पॉइंट हम सिंटैक्स स्ट्रक्चर के अंदर ही लेते हैं, यानी कि फार लूप के सिंटैक्स स्ट्रक्चर में ये जो पॉइंट है ये अंदर ही होता है।
अब मैंने टेस्ट का इस्तेमाल करना है। टेस्ट हमारे पास जो है वो एफ ऑफ सी एन, यानी कि जो हमने रूट फाइंड करना है वो हमारे पास ये आ गया। इसको हमने ग्रेटर ले लिया एप्सिलॉन से, कोमा लगा दिया। अब ये एप्सिलॉन से ग्रेटर क्यों लिया, जबकि हम अगर हमारे पास जो एप्सिलॉन है, ये जो एप्सिलॉन लिया है, अगर तो ये लेस आ गया इससे, एप्सिलॉन एफ ऑफ सी ऑफ एन के लेस आ गया, तो ये जो हमारी आइट्रेशन है ये खुद ही स्टॉप हो जाएगी। अब मैंने इंक्रीमेंट यूज़ करना है। इंक्रीमेंट में कैसे यूज़ करूँगा, एन प्लस प्लस लगा लिया, ये मैंने इंक्रीमेंट का यूज़ कर लिया। यानी कि फॉरवर्ड आइट्रेशन चलानी है तो मैंने एन प्लस प्लस का यूज़ कर लिया। अब मैं यहाँ कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ कंडीशन लगाई एफ ऑफ ए एन मल्टीप्लाई एफ ऑफ सी एन, ये मैंने लेस ले ली 0 से। अब मुझे ये क्या कैसे पता चला कि ये मैंने लेस ही लेनी है 0 से। अब आप ये देखें कि आपके पास जो पॉइंट है यानी कि ए नॉट इज इक्वल टू 0, अब इसको फंक्शन में पुट करो। फंक्शन में पुट करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो नेगेटिव आता है। तो ये हमारे पास सी आ गया। सी हमने कहाँ से लेना है, ये हमारे पास सी है, यानी कि बाइसेक्शन मेथड का जो फार्मूला है, इसमें कौन कौन से पॉइंट है, ए नॉट प्लस बी नॉट ओवर 2, यानी कि ए नॉट का आप 0 रख लो, बी नॉट का आप जो वैल्यू है बी नॉट की 1 रख लो, तो ये 1/2 ही आ जाएगा। 1/2 यानी कि 0.5 बनता है। 0.5 को आप जब फंक्शन में पुट करोगे तो आगे पास जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा। जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा। अगर तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से नेगेटिव आता है तो हम लेस देन 0 लेते हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास जो आंसर है वो पॉजिटिव आता है तो हम ग्रेटर देन 0 लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यार हमने पॉइंट को कैसे अपडेट करना है। इज इक्वल टू ए एन ही आ गया। पीछे हमने देखा था कि हमने अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो हमने साइडों वाले पॉइंट अपडेट करने हैं। ये एज आ मैंने शॉर्ट की आपको बताई थी, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो मैंने इसको अपडेट करना है और जो लास्ट पे मैं लिखूंगा उसको अपडेट करना है। अगर ये लेस देन आ गया तो मैं दरमियान वाले पॉइंट को अपडेट करूंगा। यहाँ सेमी कोलन लगाया। अब मैंने n+1 ले लिया इज इक्वल टू, ये मैंने दरमियान वाले पॉइंट है ये सी एन, कोमा लगाया। अब यहाँ मैंने लिखना है ए n+1 इज इक्वल टू सी एन, ये मैंने ले लिया। अब यहाँ सेमी कोलन लगा दिया। अब यहाँ फिर मैं यहाँ bn+1 यूज़ करूँगा इज इक्वल टू bn ही आ जाएगा। ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, सेमी कोलन लगा दिया। ये एक बार फिर देख लें, जब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास लेस देन 0 आ गया तो हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अपडेट करेंगे। इसको हमने सी से रिप्लेस कर देना है। अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ गया तो फिर हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अपडेट करेंगे। फिर इसको हम सी एन लिख देंगे और फिर हम इसको भी सी एन लिख देंगे, इस पॉइंट को भी हम सी एन लिख देंगे। इस तरह आपने ये करना है। अब मैंने आगे ये यूज़ करना है वो हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला हमारे पास क्या है, Cn+1 इज इक्वल टू An+1 प्लस Bn+1, इसको हमने 2 से डिवाइड कर देना। अब ये फार्मूला कैसे आया, अब हम यहाँ आपने यूज़ किया था Cn इज इक्वल टू An+Bn/2। ये फार्मूला और वो फार्मूला दोनों सेम है, यानी कि जो पिछले लेक्चर में मैंने फार्मूला अप्लाई किया था वो भी यही है, ये फार्मूला भी सेम ही है। ये नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है, वो जो हमारे पास मौजूदा आइट्रेशन होती है वो उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये मैंने फार्मूला इस्तेमाल कर लिया। ये दोनों फार्मूला सेम है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। आप ये यूज़ कर लो या वो यूज़ कर लो, दोनों एक ही है। अब मैंने यहाँ सोल्यूशन लगाया टेबल, यानी कि मैंने इस आइट्रेशन को टेबल फॉर्म में प्रिंट करना है, तो टेबल फॉर्म में प्रिंट करने के लिए मुझे टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग पे टेबल लगा लिया। अब मैंने ए आई यूज़ की, यानी कि हमें ए की आइट्रेशन चाहिए। हमें नहीं पता कितनी आइट्रेशन आनी है, बस हमने जितनी भी आएंगी वो हम उसको आइट्रेशन कह दिया। इस तरह बी यानी कि हमने न्यूमेरिक, एन का मतलब है कि हमें न्यूमेरिकल चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, हमें ना फ्रैक्शन में चाहिए, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। इसी तरह अब इनके फंक्शंस भी लेंगे हम। इनके फंक्शन यानी कि ए को मैं फंक्शन में पुट करूँगा तो एफ ऑफ ए आई आ जाएगा, कोमा लगाया।
अब इसी तरह मैं बी को फंक्शन में पुट करूँगा तो एफ ऑफ बी आई आ जाएगा, कॉमा एन स्टार्टिंग में इस्तेमाल किया। अब इसी तरह मैं सी को पुट करूँगा तो एफ ऑफ सी आई आ जाएगा, करली ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब मैंने यहाँ कॉमा लगा लिया। अब मैंने आई को कोई ना कोई वैल्यू देनी है, आई को वैल्यू मैं दूंगा 0 से n तक, या करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया। अब मैं नेक्स्ट जो है सोल्यूशन का इस्तेमाल किया। अब मैंने प्रीपेंड करना है, यानी कि मैंने टेबल के स्टार्टिंग पे क्या लिखना है, जो भी मैंने टेबल के स्टार्टिंग पे लिखना है वो यहाँ मैं लगा रहा हूँ। मैंने टेबल के स्टार्टिंग पे आइट्रेशन को प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ आइट्रेशन ले रहा हूँ, आइट्रेशन लिख दिया, या मैंने इन्वर्टर कोमा को क्लोज कर दिया। अब मैंने ए को प्रिंट करवाना है, यानी कि ए की आइट्रेशन चाहिए मुझे। अब मैंने बी को प्रिंट करवाना है, इसी तरह मैंने सी को प्रिंट करवाना है। अब इनके फंक्शन को भी प्रिंट करवाना है, यानी कि एफ ऑफ ए को प्रिंट करवाना है, इसी तरह एफ ऑफ बी को प्रिंट करवाना है, यहाँ इन्वर्टर कोमा आएगा। अब इसी तरह मैंने एफ ऑफ सी को भी प्रिंट करवाना है, तो ये मैंने यहाँ सेमीकोलन लगा दिया। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, ग्रिड फॉर्म में, यानी कि टेबल को मैंने ग्रिड फॉर्म में बनाना है, यानी कि हर आइट्रेशन को एक स्पेसिफिक बॉक्स में मैंने लिखना है। तो वो मैं कैसे लिखता हूँ, ये देखें जाके, ताकि हम हर आइट्रेशन को स्टेप बाय स्टेप दे सकें, कि हर आइट्रेशन, हर पॉइंट पर हम आइट्रेशन को इजीली देख सकें, इसलिए हम ये ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेम लगाया, फ्रेम में आल यूज़ करूँगा क्योंकि हमें कंप्लीट फ्रेम चाहिए, तो मैं फ्रेम आल यूज़ कर लिया। अब मैंने फ्रेम स्टाइल, यानी कि फ्रेम का जो स्टाइल है वो हमें किस फॉर्म में चाहिए, ये डायरेक्टिव रेड में चाहिए, ये डॉटेड आप लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं तो इसको रिमूव कर दो, कोमा लगा लिया। अब मैंने यहाँ पे आइटम स्टाइल का यूज़ करना है। आइटम स्टाइल में क्या लूँगा, आइटम स्टाइल यानी कि हमारे टेबल के अंदर जो भी आइटम है, जो भी आइटम्स हैं, उसको मैं कौन से कलर में लिखना है वो मैं कलर यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। मैं ब्लू एंड मजेंटा ले रहा हूँ, ब्लू एंड मजेंटा कलर इसका यूज़ कर रहा हूँ। अब इसी तरह मैंने लास्ट पे क्या करना है, मैंने रूट को प्रिंट करना है। तो रूट को प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ लिखूँगा प्रिंट इन्वर्टर कोमा में द अप्रोक्सीमेट रूट, द अप्रोक्सीमेट रूट इक्वल लगाया, यहाँ इन्वर्टर कोमा को क्लोज कर दिया, यहाँ कोमा लगाया, कैपिटल एन लगा दिया, फिर मैंने सी एन, यानी कि जो हमारे पास रूट है वो मैंने ले लिया। और जैसे ही इसको शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो ये देखिए इसने सारी आइट्रेशन हमें स्टेप बाय स्टेप दे दी, यानी कि ग्रिड फॉर्म में बॉक्स बनाकर दे दी, ताकि हम हर आइट्रेशन को इजीली तौर पर देख सकें। लास्ट पे हमने क्या किया था, अप्रोक्सीमेट रूट प्रिंट करवाया था, तो ये देखें इसने रूट को अलहदा निकाल कर दे दिया, हमें अंदर से ढूंढना नहीं पड़ेगा, इस रूट को अलहदा निकाल कर दे दिया। ये आप खुद देख सकते हो, हर आइट्रेशन को स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हो। ये स्टार्टिंग से आप देख लें किस तरह हमने इसको एग्जीक्यूट किया है। सबसे पहले हमने क्या किया था, फंक्शन लिया था, उसके हमने इंटरवल लिया, पॉइंट ए फिर पॉइंट बी लिया, फिर हमने फार्मूला अप्लाई किया बाइसेक्शन मेथड का, फिर हमने स्टॉपिंग क्राइटेरिया लिया, फिर हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया, सिंटैक्स स्ट्रक्चर का यूज़ किया, फिर हमने क्या किया, टेबल लगाया, टेबल फॉर्म में वैल्यू चाहिए थी हमें, फिर हमने प्रीपेंड लगाया, ये प्रीपेंड का यूज़ हमने किया, यानी कि इन आइट्रेशन ए बी सी, यानी कि ये देखें ये आइट्रेशन ये स्टार्टिंग पे लिखी है, ये सारी स्टार्टिंग वाली आइट्रेशन है, ये इसलिए हमने यूज़ की थी प्रीपेंड में। ये सारा ऊपर वाला ये फर्स्ट लाइन है, ये प्रीपेंड का ही कमाल है। अब इस तरह आप टेबल ग्रिड फॉर्म में आ जाओ, यानी कि ये बॉक्स वगैरह बने आप नज़र आ ही रहे होंगे, ये ग्रिड का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये बॉक्स अलहदा, हर आइट्रेशन को इसने अलहदा बॉक्स में लिख दिया। अब लास्ट में हमने ये प्रिंट का इस्तेमाल किया था, हमने रूट को प्रिंट करवाना है, यानी कि जो भी रूट हमारा आया है उसको इसने प्रिंट करवाया है, तो ये लास्ट पे इसने ये रूट प्रिंट करवा कर हमको दे दिया, हमें रूट ढूंढना नहीं पड़ा, बल्कि खुद ही इसने रूट को बाहर निकाल दिया। अब इसको देख सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन की कन्फ्यूजन होती है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता, कोई पॉइंट आपको कन्फ्यूजन होती है, कोई पॉइंट की समझ नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। सो अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।